कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं एनआईटी विधानसभा में और हमारे साथ हैं कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष ब्रजभूषण करदम जी। और करदम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जानना चाहूँगा कि एनआईटी विधानसभा में किस तरह से चुनाव चल रहे हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, कितना मजबूत है? पहले तो कमल किशोर धोरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि आप अपने चैनल के माध्यम से एनआईटी विधानसभा की जो लोकसभा में आज ऑफिस की ओपनिंग हुई है, आप आकर के हमारी आवाज़ जनता तक रखेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सर, बात रही एनआईटी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव की, हम आपको और दर्शकों को ये विश्वास दिलाते हैं जी कि एनआईटी विधानसभा के अंदर हमारे जो वोटर हैं वो तरस रहे हैं बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के लिए जी। और वो आने वाली 25 मई को एक एक वोट हाथी के निशान पर, जो कि मशीन के अंदर पहला नंबर का बटन है, उसको दबाने के लिए बेताब है और वो जो है किशन ठाकुर को इस बार जिता के ही छोड़ेंगे। आपके यहाँ जो अभी पूरी बूथ कमेटी तैयार है, कंप्लीट? हाँ जी, हमारे यहाँ 242 बूथ है और हमारे यहाँ सभी सेक्टरों पर काम हो चुका है, बूथ कमेटी तक काम हो चुका है और अभी सुबह से ही हमारे यहाँ पे तांता लगा हुआ था। सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए थे और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही हम ही सभी लोगों को बुलाकर बूथ कमेटी का जो भी हमारे पास बस्ते आएंगे उन्हें हम बांट दिए जाएंगे। वैसे देखा जाए कि और भी कई प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनएलओ है, जेजेपी है, तो उनसे और कई निर्दलीय भी हैं, उनसे अपनी टक्कर कितनी मानते हैं? हमारे उनसे टक्कर ही नहीं है जी। जी, हमारी तो टक्कर जी जनता से है। हम चाहते हैं कि जनता का विश्वास जो मोदी जी ने खराब कर दिया है, जो कभी कहते हैं 15 लाख देंगे, कभी हम ये देंगे, जुमले देते रहते हैं और अब तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने जुमला दे दिया है कि 1 लाख रुपए हम जो है हर महीना को साल में देंगे, बुजुर्ग को देंगे, तो वो भी एक जुमला ही है। बहन कुमारी मायावती जी ने कोई जुमला नहीं दिया है, वो कहती हैं कि मेरी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है हम आपको 2 रुपये किलो का अनाज नहीं देंगे, हम आपको इतने सक्षम बना देंगे कि भारत का हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति 100 रुपये किलो अनाज भी खरीद सके। मतलब बहन जी ने कहा है मैं हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगी, उसकी शिक्षा के अनुसार वो हमारे हर व्यक्ति को सक्षम देखना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हैं। इसीलिए हम हमारा जो हमारा सामना है इन पार्टियों से नहीं है, हमारा जो सच्चे में सामना है हमारे भोले भाले लोग हैं उनको समझाने का। हम ये चाहते हैं हमारे लोग समझ जाए और इन दोनों ही पार्टियों को वोट ना डाल करके इस बार बहुजन समाज 400 पार का नारा दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि बसपा पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, वो 400 पार का नारा दे। बिल्कुल सही कह रही है, 400 पार का नारा दे रहे हैं और वो कह भी रहे हैं बीजेपी कहीं पर दूर दूर तक नहीं दिख रही है जी। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी का आप किसी भी स्टेट में चले जाइए जी, आप देखेंगे हमारी पार्टी हर जगह से चुनाव लड़ रही है और हर जगह हमारा वोटर है। ये 400 पार ये कह रहे हैं, कहने और करने में बहुत अंतर आता है। हमारी पार्टी हर जगह से चुनाव लड़ रही है, 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये लोग भी नहीं लड़ रहे। तो ये तो 400 पार जो नारा लगा रहे हैं ना, ये तो हवा में लगा रहे हैं। क्या लगता है कि 400 पार नारा देकर संविधान पर हमला करेंगे? देखो जी, ये 400 पार जो नारा जो लगा रहे हैं ये तो सीधी बात है। अगर 400 पार और ले भी आते हैं मशीनों में गड़बड़ी करके, तो चाहती यही है कि इनकी मंशा है भारतीय संविधान को तोड़ना, हमारे भारत के सभी नागरिकों को इधर उधर बिखेरना, शिक्षा खत्म करना, इनको गुलाम बनाना। तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार करनाल हरियाणा की धरती से बोला है कि एक एक वोट, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी वोट इस बार हाथी की निशान। हरियाणा में सीएम बदला है, बैकवर्ड का लगा है वोट, क्या लगता है? देखो जी, एक चालाक पार्टियां हैं, ये चाहते हैं, जातिवाद की पार्टी खुद है ये जो है, जब अपने मतलब के लिए कभी दलित को बना देते हैं राष्ट्रपति, कभी बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये सब चुनाव आने पे क्यों करते हैं, पहले से क्यों नहीं करते? राष्ट्रपति की बात करी, जब राष्ट्रपति दलित तो बना दिया, लेकिन जब सांसद का उद्घाटन हुआ तब तो बुलाया नहीं। मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को पहले जाना चाहिए, वहाँ नहीं बुलाया। क्या कहना चाहिए? ये सवाल तो उल्टा आपसे पूछता हूँ। देश का प्रमुख जो पद होता है वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति को समझते नहीं है। तो ये तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से आप बताओ जनता को कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख पद है, तो राष्ट्रपति की अवहेलना करना
सब लोग देश के संविधान की अवहेलना करना है, तो आप ऐसी पार्टी के बारे में खुद प्रचार करके बताओ, देश की जनता को बताइए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि ये जो अभी हरियाणा में जो सीएम सैनी जी को बनाया है, जो सैनी जी हैं वो पिछड़ा वर्ग की आवाज़ क्या उठाने में सक्षम होंगे, या कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन है बंद कराने का काम करेंगे, क्या कर रहे हैं? क्योंकि सैनी जो सैनी साहब जो हैं, हाँ 2-4-5% जो है सैनी समाज के वोट उनके पास जा भी सकते हैं, लेकिन हमें तो बहन जी ने बोला है कि बहुजन की जो वोट है वो जो अगर हमारी बहुजन की वोट अगर हमारे बीएसपी निशान पे पड़ जाती है तो हम सक्षम रूप से सरकार बनाएंगे। और मैं आपको फरीदाबाद लोकसभा की सीट के बता दूं, किशन ठाकुर, तो किशन ठाकुर इस बार जो है कांग्रेस से हमारे जो है महेंद्र प्रताप हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो है पहले भी रह चुके कृष्ण पाल गुर्जर जी, दोनों ही गुर्जर समाज के हैं। लेकिन हमारे बीएसपी से जो ठाकुर समाज से हैं, ठाकुर समाज की यहाँ पे 2.25 लाख वोट हैं लोकसभा फरीदाबाद में, और बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे 3.5 लाख वोट है। दोनों मिलाकर के यार ये दोनों की ठीक ठाक वोट पड़ती है तो हम तो जीते धरे हैं। साथ में हमारे साथ ब्राह्मण वोट भी है, मुसलमान वोट भी है, और बैकवर्ड समाज का वोट भी हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ पर नंबर 1 की सरकार बनाएंगे, और हमारे कार्यकर्ता जी भर के तन मन धन के साथ रात दिन प्रचार प्रसार में कांग्रेस बीजेपी के जगह जगह जब रैलियाँ सब कुछ देखने को मिलती हैं, बीएसपी का कहीं झंडा कहीं प्रचार नहीं दिख रहा है, कैसे जीत पाओगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जगह जगह ऑफिस खुल चुके हैं, परमिशन आज कल से हमारी हो गई है। हमारी लोकसभा में 9 विधानसभा है, हर विधानसभा में एक डीजे की गाड़ी आज से घूमने चालू हो गई है। और साहब काशीराम जी कहते थे कि अगर कैंडिडेट हर जगह हर घर ना पहुंच सके, परंतु एक हाथी का नीला झंडा ही और किसी घर पहुंच जाए तो समझ लेना काशीराम आया है और वोट दे देना। हमने अपने कैंडिडेट को बोल रखा है कि एक झंडा, अगर आप कैंडिडेट साहब किशन ठाकुर जी ना पहुंच सको तो आपका नीला झंडा हमारे हर घर पहुंचना चाहिए। हम समझेंगे हमारे साथ काशीराम जी पहुंच चुके हैं, और आपको आपके हाथी के निशान पे हमारे समाज, हमारे दलित भाई, हमारे बहुजन भाई आपको वोट देंगे और आपको विजयी बनाएंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे फरीदाबाद के? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन और हमारे ठाकुर समाज, हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे मुस्लिम समाज सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार जो है लोकसभा के अंदर किशन ठाकुर जी को कैंडिडेट जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के हैं, इनको फरीदाबाद से विजय बनाकर हाथी के निशान पर वोट दें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, ताकि यहाँ पर भाऊ बेटी, बहन बेटी, शिक्षा, संविधान सबको बचा करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत हो सके। जय भीम।